हरे कृष्ण, राधे राधे आप सबको। आज है आंवला एकादशी। इसको आंवला एकादशी भी कहते हैं, रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। और श्रीनाथ द्वार में कुंज एकादशी, खाटू श्याम जी में खाटू एकादशी, इस नाम से ये ऐसे कई नामों से ही जाना जाते हैं। इस एकादशी में विष्णु भगवान की पूजा होती है और विष्णु भगवान के साथ ही आंवले के पेड़ की पूजा होती है। अगर आपके यहाँ घर पे आंवला का पेड़ नहीं है तो कोई उसकी बात नहीं है, आंवला लाके भी पूजा हो सकती है। मैं अपने यहाँ, मेरे यहाँ आंवला का पेड़ है जहाँ मैं शाम को उसका परिक्रमा भी करूँगी और उसकी पूजा भी करूँगी। और इस एकादशी को करने से मान्यता ये होता है कि मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस तरह से इस एकादशी के लिए जाना जाता है ये एकादशी। अब कुछ इसके जो क्या कहते हैं नियम होते हैं, उस एकादशी के मतलब एकादशी का जो भी नियम है उसके बारे में भी मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि एकादशी व्रत तो हर महीने में 2 बार रखा जाता है। एक पड़ती है अंधेर पाक में यानी कृष्ण पक्ष में, एक पड़ती है शुक्ल पक्ष में। दोनों पक्ष की एकादशियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। अपने अपने जगह सारी एकादशियाँ कुछ न कुछ अच्छे फल हमको प्राप्त कराती है। इसमें फलाहार रह के भी लोग व्रत रहते हैं, और लेकिन जो व्रत रहता है उसको ये 3 दिन की एकादशी में जो है समझ लीजिए उसको 3 दिन का परहेज करना होता है। परहेज किससे से? लहसुन प्याज खाने से और मेन चावल खाने से। हमको 1 दिन पहले ही, एकादशी के 1 रात पहले ही चावल नहीं ग्रहण करना चाहिए, और दूसरे दिन जब हम व्रत खोलते हैं तब भी जो है हमको इसको नहीं लेना चाहिए। आज जो 20 तारीख मार्च को, मतलब ये दिन बुधवार को जो एकादशी पड़ रही है, वो एकादशी जान लीजिए कि पूरे दिन की एकादशी है और इसका उद्यापन कल हम करेंगे। और सुबह इसमें क्या करना है, जल्दी उठ के, जैसे मेरे पास कान्हा जी हैं और विष्णु देवता भी हैं, तो मैं कान्हा जी की सेवा करती हूँ। जैसे इनको अच्छे से नहलाया है, धुलाया मैंने, और आज इत्र और चंदन से इनका स्नान करवाई हूँ मैं इनको। इसके बाद मैं दिया रखती हूँ। इस तरह से दिया रखा जाता है। चाहे आप घी का दिया जलाइए, चाहे आप तिल के तेल का दिया जलाइए। मैं तिल के तेल का दिया जला रही हूँ, और तिल के तेल के दिए में मैं तुलसी जी की बत्ती जला रही हूँ। तो इस तरह से तुलसी जी की बत्ती तो गुरुवार को भी, मैं एक बार पहले भी अपने किसी वीडियो में बताई हूँ कि पहले मतलब इसमें जलाया जाता है, बृहस्पतिवार को भी और एकादशी को भी। तो घी का या उसका बत्ती जलाइए। फल, और आज क्योंकि आंवला एकादशी है तो आंवला जो भी आपके पास, ये बुधवार है आज, तो मैंने दूर्वा समर्पित किया है गणेश जी को सिंदूर लगा के। तो इस तरह से किया जाता है। फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। आज पीले फूल चढ़ते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का मैंने जैसे बताया कि पाठ करिए। एकादशी, आंवले की एकादशी का जो होता है कथा होती है, उसको करिए। आंवले के पेड़ की पूजा करिए। पेड़ के नीचे हमको कलश स्थापित किया जाता है, कलश स्थापित कीजिए। आंवला चढ़ाइए भगवान को और उस आंवले को प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिए। अगले दिन, फिर दूसरे दिन जब द्वादशी के दिन आप उठते हैं तो फिर विष्णु जी की पूजा कीजिए। अपने यहाँ किसी पंडित जी को बुलाइए। आंवला की एकादशी व्रत कथा पौराणिक मान्यता के अनुसार वैदिश नामक एक नगर था। मतलब उस नगर के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र रहते थे। वहाँ रहने वाले सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और वहाँ कोई भी नास्तिक नहीं था। उनके उस राजा का नाम था चैतरथ। राजा चैतरथ
अपना उद्धार करते आरती कुंज एकादशी के बिहारी दिन कुछ की परहेज श्री हैं जो मैं गिरधर आपको बता दे रही हूँ कृष्ण कि केवल व्रत मुरारी रहने से ही लाभ नहीं होता गले है, में बल्कि व्रत के बैजंती कुछ नियम होते हैं माला जिसे हमें पूरा करना होता बजावे है। मुरली पहला, एकादशी के दिन मधुर चावल आप न खाएं। दूसरा, आप एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करते रहें। ये मैं आज, क्योंकि इसको रंग भरी एकादशी भी कहते हैं, तो मैंने कान्हा जी को रंग, कान्हा जी, राधा जी, कान्हा कन्हैया गोपाल श्री जी को मैं चढ़ा रही हूँ रंग। और मैंने एक वीडियो में मैंने अपने कल बताया भी था कि आज की एकादशी वाराणसी में भी बहुत 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 प्रसिद्ध है, क्योंकि आज के दिन महादेव जी पार्वती जी को, माता पार्वती को गौना करा के लाए थे और वो खूब धूमधाम से मचती है। देखिए मेरे कान्हा कैसे खेले हैं रंग, इनको रंग खेलने में बहुत मज़ा आता है और मुझे इनके साथ खेलने में बहुत मज़ा आता है। मैं बहुत खेलती हूँ रंग इनके साथ और रोज़ ही खेल रही हूँ फागुन में, कुछ न कुछ तरीकों से रोज़ ही इनके साथ खेलती हूँ। आप, हाँ, तो मैं जैसा बता रही थी आपको कि केवल एकादशी का व्रत कर लेने से ही कुछ नहीं होता है। उस दिन आपको चावल नहीं खाना है, दूसरे की बुराई नहीं करिए, न बुराई कीजिए न बुराई में पड़िए। कम से कम एक दिन अपने क्रोध को शांत रखिए। आप ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करिए, या फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप करें। इति शुभम। हरे राम हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।